हे गाइस, तो मैंने आपको आज वादा किया था कि मैं आपको अपना आरआरबी का पीओ का प्री का मार्क्स दिखाऊंगी। तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मैं पहले कोई भी जो मेरे मार्क्स होते थे ना, वो मैं फ़ोटो खींच के ऐसे मैं सेव नहीं करती थी। तो मेरे पास अब भी नहीं थे। जो एसबीआई वाला मार्क था वो साल भर तक रहता है साइट पे। तो मुझे लगा आईबीपीएस के भी मार्क्स होते होंगे। मैंने सारा दिन खोजा साइट पे, मुझे नहीं मिला। अंततः मेरे एक फ्रेंड के पास में ये मार्क्स था मेरा, तो वहाँ से मुझे मिला है। तो मैं इसको आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आप ये देख लो। पहले ये है मेरा नाम, हर्षिता राय। मेरा एग्ज़ाम था 13 सितंबर 2020 को, और कैटेगरी थी मेरी जनरल। और मैंने अपने होम स्टेट से ही भरा था, उत्तर प्रदेश से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट ईयर ही इस एग्ज़ाम में जो आपका क्या बोलते हैं उसे, जो पेपर था, है ना। जैसे पेपर आपको पता है, प्री में दो सेक्शन होते हैं। एक तो आपका होता है रीजनिंग, दूसरा आपका होता है मैथ्स। हाँ, तो आपके रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स के। और आपके मैथ में भी 40 क्वेश्चन होते हैं, और ये भी होते हैं 40 मार्क्स के। अब बात कहाँ पे आती है, जो हर बार की तरह था, और जो इसका जो कंबाइंड टाइम होता है, पूरा कंबाइंड टाइम मिलता है इसमें, सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, कंबाइंड टाइम होता है, वो होता है 45 मिनट्स। अब इसमें लास्ट ईयर, ये तो हर साल रहता है, लास्ट ईयर इसमें चेंज किया था। चेंज ये था कि अभी तक जो पेपर होता था ना, तो हमें शुरू में एक लैंग्वेज चुननी होती थी कि या तो इंग्लिश में आप चुन लो या हिंदी में चुन लो। तो पेपर आपको या तो इंग्लिश में चुनता दिखता था या सिर्फ हिंदी में, यानी आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी में दिख रहा है या इंग्लिश में। लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया था कि इंग्लिश को डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कर दिया था, यानी इंग्लिश तो आपको दिखेगी ही दिखेगी पेपर में। इसके अलावा जो आपके स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की दो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, एक थी हिंदी, एक है उर्दू। तो हमको इन दोनों में से भी, हमको एक, इन्हीं दोनों में से एक को चूज़ करना था, और पेपर में क्वेश्चन इंग्लिश में तो रहता ही, और इन दोनों में से हम जो लैंग्वेज चूज़ करते उसमें रहता। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि चलो, क्वेश्चन तो आपको दो लैंग्वेज में दिख ही रहा है, मतलब एक पजल है वो आपको एक इंग्लिश में दिखी, एक हिंदी में दिखी, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप ऑप्शन में जा रहे हो ना, तो सेम सेम ऑप्शन, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो 2 बार लिखा है, बी वाला ऑप्शन वो भी 2 बार लिखा है। तो अगर सोचो किसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो ई, यानी लास्ट आंसर हो, लास्ट आंसर हो, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपको पूरा स्लाइड करके नीचे जाना होगा। तो ये चीज़ें थी, और इस वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आई थी, मुझे भी आई थी, मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ। और इस बार भी पेपर आपका वैसे ही रहेगा कि आपको दोनों लैंग्वेज मिलेगी। जो मैंने कल आपको एक मॉक दे के पोस्ट किया था, जिसमें आरआरबी पीओ वाला, है ना, वो सिंगल लैंग्वेज में था। आप सबको मैंने बोला था कि वो अड्डा का फ्री मॉक है, आप लगा लो। लेकिन आपको एग्ज़ाम में वो पैटर्न नहीं मिलेगा जो एग्ज़ाम का न्यू पैटर्न है। ओके, मैं उस पर भी बहुत जल्दी एक मॉक दे के और पोस्ट करूँगी। हाँ, तो इसके, ये तो हो गई जो बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं इस एग्ज़ाम से। अब आइए मेरे मार्क्स देख लेते हैं। तो मैक्सिमम स्कोर मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ये रीजनिंग में 40, 40 है। जो इनका कट ऑफ स्कोर था जनरल कैटेगरी के लिए रीजनिंग में, वो था 11, और मेरे आए थे 37.25। ओके, सिमिलरली क्वांटिटेटिव में जो इनका कट ऑफ स्कोर था वो था 8.25 जनरल के लिए, और मेरे थे 18.50। आपको थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा पर मैं बोल रही हूँ। रीजनिंग में मेरे थे 37.25, और क्वांटिटेटिव में मेरे थे 18.50। मुझे जहाँ तक याद है मैंने टोटल के 57 क्वेश्चन। चुप, चुप चल रही है, सॉरी गाइस। तो ये टोटल के 55 क्वेश्चंस थे। सॉरी, थोड़ा फैमिली में जब आप आते हो तो ये चीज़ें होती हैं। तो तो 55 क्वेश्चन, 55.75 यही मेरे मार्क्स थे। एक्चुअली ये शाम का समय है और फैमिली में सब बातें कर रहे हैं, तो इतनी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई। इसके अलावा ये तो हो गया मेरे मार्क्स। इसके अलावा मैं आपको दो चीज़ें ज़रूरी है बता दूं। कंप्यूटर अवेयरनेस मैंने की थी साहिल चराया सर से, तब मैंने अनअकैडमी पे उनकी पेड क्लासेस ली थी।
अभी वो इस साल से यूट्यूब पर अभी आपके लिए मंडे से वो क्लासेस शुरू करने वाले हैं। इसी मंडे से, ये जो अभी आज है थर्सडे, कल फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर आएगा ये मंडे। तो मंडे से वो क्लासेस शुरू करने वाले हैं आपके कंप्यूटर अवेयरनेस की। वो आपको सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं कराएंगे, वो आपको पहले थ्योरी भी पढ़ाएंगे, उसके साथ में क्वेश्चन कराएंगे। इसके अलावा क्विज़ के लिए उनकी एक स्पेशल क्लास भी कंप्यूटर की अनअकैडमी पे फ्री चलती है। तो वो जो सारी जानकारी है वो उन्होंने अपनी वीडियो में दे दी है, ठीक है। आप उस वीडियो को लाइव, कल वो आए थे, उन्होंने वो सारी जानकारी दी है। तो उस वीडियो को आप जाके देखो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। इसके अलावा हिंदी, एक्चुअली लास्ट ईयर हिंदी में बहुत, हिंदी जो है वो थोड़ी अच्छी आ गई थी, तो बहुत बच्चों का हिंदी ख़राब हो गया था। तो हिंदी में आ जाते हैं। हिंदी में आपको क्या करना है, मम्मी के चैनल पे, यानी हिंदी अध्ययन, इस चैनल का लिंक भी मैं आपको दे रही हूँ। इसके साथ साथ न्यूज़पेपर आपको डेली के डेली ही पढ़ने हैं हिंदी वाले। क्या होता है, जैसे जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, आपको पता होगा अगर कि हिंदी के सेंटेंस कहाँ से शुरू होते हैं, कैसे शुरू होते हैं, कैसे हिंदी के सेंटेंस फॉर्म होते हैं, तभी तो आप कर पाओगे। तो वो चीज़ें हैं, वो उसके लिए एरर कैसी होती है या हिंदी के सेंटेंस बनते कैसे, इसके लिए आप पढ़ो, कोई नया वर्ड मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से कवर होती है। इसीलिए मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो या कोई ऐसी बुक हो वो पढ़ो। इसके अलावा हिंदी अध्ययन चैनल पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लासेस अभी हो रही हैं, फिलर्स की क्लासेस हो चुकी हैं थोड़ी बहुत, इवन की एरर डिटेक्शन की भी क्लासेस थोड़ी बहुत हुई हैं वर्तनी शुद्धि के नाम से। तो ये सब क्लासेस हो चुकी हैं, पर ये इतना ही नहीं है गाइस। अब भी तो आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया है ना, आप में से बहुत सारे लोग अभी भी हिंदी को सीरियसली नहीं ले रहे हो, पर धीरे धीरे इस चैनल पे चीज़ें आपके लिए ज़्यादा पोस्ट होंगी। जैसे मैं खुद भी ये चीज़ें प्लान कर रही हूँ कि आपको, जैसे जो मॉक होते हैं ना, मॉक में जो 40 क्वेश्चन का हिंदी का वो रहता है, 40 क्वेश्चन दिए होते हैं, मैं उनका सल्यूशन करवा के मम्मी को बोलूँ कि मम्मी अपलोड कर दें। एक्चुअली क्या है, आप में से सब लोग बोलते हो कि डेली क्लासेस लो, तो दो चीज़ें हैं, एक तो डेली क्या ही आप सीख पाओगे, सारे लोग डेली वीडियो देख भी नहीं पाते हो। दूसरी चीज़, मम्मी अपनी पीडीएफ खुद ही तैयार करती है, सारा काम खुद ही करती हैं, और नेटवर्क यहाँ का ऐसा है कि जल्दी जल्दी अपलोड भी नहीं होती वीडियो। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं। बस तो इसी के साथ में वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हिंदी अध्ययन चैनल का लिंक, साहिल चराया सर की कल की वीडियो का लिंक, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बस आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आई विश कि आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, और बस आप सब जल्दी से जल्दी अपने मम्मी पापा को खूब खुश कर दो। और पेरेंट्स के लिए इससे अच्छा दिन कोई नहीं होता कि उनके बच्चे सक्सेस हो जाएं। उनको कुछ नहीं मिलता, बस वो एक होता है ना कि बच्चे अच्छे हो गए तो पेरेंट्स अच्छे हो जाते हैं, तो बस इतनी सी चीज़ है। तो बस जल्दी से आप सब भी अपने घर वालों को खुश कर दो, और बाय बाय, टेक केयर, लव एंड पीस फ्रॉम मी टू यू।